नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सिमरिया में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इस कथा को लेकर कांग्रेस के अंदर कला भी मच गई है। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में अक्सर रहते हैं। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथा और दिव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं। इस बार चर्चा इसलिए है कि छिंदवाड़ा प्रमुख साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ में हो रहा है और कथा का आयोजन भी कमलनाथ करा रहे हैं। उनके बेटे सांसद नकुल नाथ कथा के मुख्य यजमान हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही ये कथा बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस नेताओं को भी रास नहीं आ रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ बागेश्वर धाम सरकार की राम कथा करा रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनकी साफ तौर पर आरती उतारी भी गई थी। इसी को लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय रामकथा का शनिवार से आयोजन शुरू हो गया। मुख्य यजमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे व छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ रहे हैं और कथा सिमरिया में 5 से 7 अगस्त तक हर दिन शाम 4 बजे शुरू होकर 7 बजे तक चलने वाली है। ऐसे में क्या बोल गए प्रमोद कृष्ण? आपको बता दें कि जाने माने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण इस मुद्दे पर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि आसाराम बापू भी प्लेन से ही छिंदवाड़ा गए थे। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। इन नेताओं पर साफ तौर पर वो निशाना साधते नजर आए। उन्होंने प्रमोद कृष्ण यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं को घेरते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने बोला, गांधी की आत्मा आज रो रही होगी, पंडित नेहरू और भगत सिंह तड़प रहे होंगे, लेकिन सेकुलरिज्म के जिस तरीके से ध्वजवाहक जय राम रमेश, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ये ट्वीट टैग किया है। संत की आरती उतारी गई और साफ तौर पर पीसी शर्मा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारने को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी साफ तौर पर अपनी बात रखी। उन्होंने बोला, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने उनमें संत का रूप देखा तो उन्होंने संत की आरती उतारी। संत का सम्मान करना चाहिए। कमलनाथ बागेश्वर धाम भी गए थे, उन्होंने संत का रूप देखकर संत की आरती उतारी है। ऐसे में बीजेपी भी पीछे नहीं हटी है। बीजेपी ने साफ तौर पर चुनाव में धर्म याद आया, कमलनाथ क्या कुछ बोल गए, बीजेपी ने क्या कुछ बोला। आपको बता दें कि कमलनाथ ने बोला कि भाई जिस तरीके से बीजेपी वार कर रही है, पेट में दर्द क्यों छिंदवाड़ा के गढ़ में साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के हो रहा है। आपको बता दें, राम कथा कराने पर बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि इतिहास रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेसियों को भगवान श्री राम, हनुमान, मठ मंदिर समेत हिंदू और सनातन धर्म याद ही आता है। ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर ही कई सवाल खड़े किए थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी रविवार को इस मुद्दे पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं, चुनाव के बाद धर्म को ही पूरी तरह से भूल जाते हैं। भोपाल में इसका जवाब में कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि मैंने तो 12 से 13 साल पहले ही हनुमान मंदिर बनवाया था। मैं मंदिर जाता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। भाजपा ने धर्म की एजेंसी थोड़ी खोल रखी है। इस तरीके से अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत तेज हो गई है और साफ तौर पे आरती उतारने को लेकर जिस तरीके से कमलनाथ के ऊपर ही उनके ही नेता ने निशाना साध दिया और बीजेपी भी साफ तौर पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है और याद दिला रही है, जनता को भी बताने की कोशिश की जा रही है कि
कांग्रेस हमेशा धर्म को, भगवान को, संतों को सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद करती है, वरना तो कांग्रेस क्या करती है ये सबको पता है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज।